जी अच्छा मोहतरम, मेरा एक आखिरी अब सवाल ये है। जी आप लोग जो सहाबा कराम को बुरा कहते हैं, जी। लेकिन अगर ये सोचें कि वो लोग इतने बुरे थे, उन्होंने कुरान पाक में कोई हरफ बराबर भी कोई तब्दीली नहीं की। अगर वो बुरे होते तो अपने दौरे हुकूमत में कर सकते थे या नहीं? देखे ना, एक सवाल पैदा होता है ना माइंड में। क्या सवाल है? अगर वो बुरे थे तो उनको दौरे हुकूमत मिला, जिनको आप लोग बुरा भला कहते हैं, तो कुरान पाक में तो कोई हरफ बहरफ कोई ऐसी कोई गलती नहीं कोई। क्योंकि जो चोरी करते थे उनके हाथ भी कटे, ज़कात भी लोगों ने दी, हर तरह के मामला ठीक गुजरे। जब उनके दौरे हुकूमत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत थी, उसमें उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की, तो सब हम चेंज उनको किया, कैसे बुरा कह सकते हैं? सब ठीक है चेंज सर। किया। और दूसरा सवाल मेरा ये था, इसी के अंदर इसी हवाले से ही, कि देखें, अगर तो काफिर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी नहीं कहा उनको। ठीक है, अगर काफिर थे तो अल्लाह को मालूम है इस बारे में, हमें तो नहीं मालूम। हमने देखा नहीं ना, आप लोगों ने कभी देखा उनकी जिंदगी। और अगर अल्लाह की नज़र में काफिर ना हुए और अगर हमने उनको अपनी जिंदगी में काफिर कहने लगे, तो क्या सर एक हदीस में हम काफिर ना हो जाएंगे? एक हदीस में आता है ना कि अगर देखें, किसी आप अब देखें मुसलमान नौजवान रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर के कहेंगे तो आप अहादीस खुद में, काफिर हो जाएंगे। देखें हमारे कुतुब में ये तो बहुत ज़्यादा है। देखें आप लोगों की जो अहादीस हैं ये दरबार की जमाशुदा अहादीस हैं, ठीक है ना। आपका जो मज़हब है ये खिलाफत का मज़हब है। बनी उमैया बनी अब्बास के दौर के आपके मुहद्दिसीन सब उनके उलमा हैं, दरबारी उलमा हैं। तो लाजमी बात है ये उनके सियासत के मुवाफिक हदीस नकल करेंगे, मैं उनके बनी सियासत के उमैया की मुखालिफ। बात नहीं कर रहा सर, मैंने बनी उमैया की बात, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत, हज़रत उमर की खिलाफत, हज़रत उस्मान, मैं हज़रत आपके अली, अहादीस की बात कर रहा हूँ भाई, आपके हमने चारों अहादीस जो आप तक खुलफा की पहुंची बात है किया। ना, आपके अहादीस तो अबू बकर के ज़माने में तो नहीं लिखी गई है ना, बनी उमैया के फ़िल्टर से और बनी अब्बास के फ़िल्टर से गुजर गए हैं। आप जिन लोगों ने आपके अहादीस नकल किए हर नस्ल में, ये बनी उमैया और बनी अब्बास के दरबारी मुल्ला थे ये लोग। और जिन्होंने ये अहादीस लिखी हैं ये उनके ज़माने में लिखी है। और आपका मज़हब सरकारी मज़हब जो दरबारी मज़हब है वही है। तो आपके कुतुब में लाजमी बात है वो अहादीस जो दरबार के सियासत से मुखालिफ हो वो तो नकल नहीं होगा ना। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वाज़ेह तौर पे काफिर कहा, वो आपकी किताबों में नहीं है ना। अगर आपकी किताबों में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैगंबर ने नहीं बोला है, क्योंकि आप लोग सिर्फ वही नकल करेंगे जो उनके सियासत से मुतारिज ना हो, जो उनके सियासत के मुखालिफ हो वो तो नकल नहीं करेंगे आपके उलमा। उन्होंने अपना कत्ल कराना है क्या? बल्कि आपके उलमा तो ये जो उनके सियासत के नफ़े में अगर झूठी भी कोई हदीस हो उसको सही बनाकर पेश करेंगे, उनका फरीज़ा ही यही है, क्योंकि दरबारी मुल्ला जो है वो। तो ये कहना कि इस रसूलुल्लाह तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकफीर नहीं की है, ये गलत बात है। इस तरह बहुत सवाल ध्यान में आ जाते हैं। आपकी किताबों में किस मुनाफिक के मुतालिक यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक को मुनाफिक बोला है? इतने आयात हैं कुरान में मुनाफिकीन के मुतालिक, कितने अहादीस हैं आपके पास कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ये मुनाफिक जो इस आया में उसका मुराद कौन है? ठीक है ना, ये तो नहीं है आपकी किताबों में। ये बातें अगर आपकी किताबों में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं है। देखें आपकी किताबों से जो हम आपके देखें, अगर हम साबित करते हैं आपकी किताब से कि अबू बकर ने या उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया, भाई, तो खत्म है। जरूरी नहीं है अब उसके बाद हम ये भी दिखाएं कि तौहीन करने के बाद पैगंबर ने नहीं बोला जी हाँ इसने मेरे तौहीन की, ये काफिर भी है, क्योंकि वो उसकी जरूरत है। हमें पता है कि तौहीन करने वाला कोई भी हो नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो काफिर है। ठीक है ना। अब आपकी किताबों में है कि अबू बकर उमर जंग से भाग गए, जब कुरान की आयत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो जंग से भागता है वो जहन्नमी होता है। अब उसके बाद हमारे पास कोई दूसरी हदीस लाने की जरूरत नहीं है कि हम आपकी किताब से फिर ये भी दिखा दें कि जंग से भाग गया था, भागने के बाद पैगंबर ने फरमाया कि जी हाँ ये जहन्नमी है, ये अबू बकर उमर जहन्नमी। ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई। अगर होता भी आप लोग नकल नहीं करते, लेकिन हमारे किताबों में ये मौजूद है ये चीज़ें, क्योंकि हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम से हदीस नहीं है, दरबार से नहीं लिया है। तो हमारे पास हदीस बहुत ज़्यादा है शेखैन के मुताल्लिक़। ठीक है। और फिर आपका ये कहना कि नो इनकी खिलाफत बहुत अच्छी थी, यह भी आपकी गलतफहमी है। इन्होंने शरीयत के तमाम अहकाम चेंज कर दिए, इन्होंने शरीयत के तमाम अहकाम चेंज कर दिए। भाई ये देखो, आपके खुद सहाबा ने खुद शहादत दी है। किताब सही बुखारी, चाप दारुल फिक्र, ये किताब सफ़ा नंबर 161 है, मुलाहिजा करें सफ़ा नंबर 650 में। समिअतु उम्मत दरदा तक़ूल, उम्मत दरदा कहते हैं अबू दरदा मेरे पास आए, वो बड़े गुस्से में थे। क़ुल्तु मा अग़ज़बक, मैंने कहा क्यों आप गज़ब में हैं? क़ाल वल्लाहि मा अअरिफ़ु मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन इल्ला अन्नहुम युसल्लून जमीअन,
मुझे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की कोई बात में नज़र नहीं आती, मगर यह कि बस ये नमाज जमात इनके पास है। ये कि इसका तर्जुमा देख लें, तफ़हीमुल बुखारी, सही बुखारी की शरह और तर्जुमा। किसकी रिवायत तसनीफ़ है? मौलवी ज़ुहूरुल बारी आज़मी फाजिल दारुल उलूम देवबंद, जिल्द अव्वल हिस्से अव्वल, उर्दू बाज़ार कराची में छपी है। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए उसी हदीस के तर्जुमे में क्या फरमाते हैं। अच्छा, मैं इसको फुल पेज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। उम्म दरदा से सुना, उम्म दरदा क्या कहती हैं? आपने फरमाया कि एक मरतबा अबू दरदा आए, बड़े गज़बनाक हो रहे थे। मैंने पूछा क्या बात हुई? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की कोई बात अब नहीं पाता सिवा इसके कि जमाअत के साथ नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? हाँ भाई, सब इन्होंने चेंज किया नहीं किया? चेंज किया नहीं किया? अच्छा, आप चलते हैं। ये सही बुखारी तर्जुमा और शरह के साथ नुअमानी किताब खाना में छपिया, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा साहब का तर्जुमा और शरह। अबू दरदा मेरे पास आए, वो बड़े गुस्से में थे। मैंने पूछा क्यों गुस्से में? उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं देखता हूँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का कोई काम बाकी नहीं रहा, बस ये रह गया कि लोग मिलकर नमाज पढ़ लेते हैं। लोग मिलकर क्या करते हैं? नमाज पढ़ लेते हैं। ये सही बुखारी है, हाफिज हम्माद साहब के तर्जुमे के साथ, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर है 65। वलम यजमा कुरान गैर अरबा अबू दरदा व मुआज़ इब्न जबल व ज़ैद इब्न साबित व अबू ज़ैद व नहनु वरिथना। अनस ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़ात पाई सिर्फ 4 सहाबाए किराम कुरान के हाफिज थे। अबू दरदा, मुआज़ इब्न जबल, हाफिज तो नहीं थे, जमा किया था, और अबू दरदा उन्हीं में से एक थे। ठीक है ना? अबू दरदा की फजीलत। अब ये अबू दरदा कि सिर्फ 4 सहाबी हैं जिनको कुरान आता था, उनमें से एक है। अब इसका मतलब क्या है इस जुमले का जो उन्होंने बोला? ये किताब फ़तहुल बारी बिशरह सहीह बुखारी, छाप दारुल मारिफा, देखें इसी हदीस नंबर 650 के शरह में हाफिज इब्न हजर क्या कहते हैं? युरीदु मिन उम्मती मुहम्मदन शैअन लम यतगय्यर अम्मा कान अलैहि इल्ला अस्सलाह फिल जमाअह। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई शरीयत की ऐसी बात जिसको लोगों ने चेंज नहीं किया, नहीं पता सवाई कि बस ये लोग जमात में नमाज पढ़ते हैं। युसल्लून जमीअन ऐ मुज्तमिईन, यानी जमात के साथ पढ़ते हैं। व मुराद अबू दरदा अन अमाल अल-मज़कूरीन हसल फी जमीअहा अन-नक़्स व तग़यीर इल्ला तजमीअ फी अस्सलाह, कि मुसलमानों के अमाल में तग़यीर और नुकसान, कमी बेशी आ गई है, मगर ये नमाज बस पढ़ते हैं, जमात होती है। ठीक है ना? और ये किस ज़माने के बाद? वकान ज़ालिका फ़ी अवाखिर खिलाफत उस्मान। कहते हैं ये अम्र एक निस्बी बात है कि लोगों ने चेंज किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की एक बात है, फिर सुम्मा कान फ़ी ज़मान शेखैन के ज़माने में तब्दीली आ गई हैं, और फिर अबू दरदा के आखिरी ज़माने में, उस्मान के ज़माने में वफ़ात हो गई हैं। ठीक है ना? तो जो शख्स उस्मान के ज़माने को पाया वो कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अहकाम दीन थे वो सब के सब चेंज हो गए। सही है भाई?